नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 3। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 में जितने भी थियरम्स दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सेट पे आना, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने सारे थियरम्स पढ़ लिए होंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व किए होंगे। चलिए अभी हम प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है इसमें? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चन दिया है, फिर 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वन, ध्यान से देखते जाइएगा। क्या दिया गया है इसमें कि इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। देखो इसको ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। देखो एक ना ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 2 साइड का लेंथ दिया गया है। समझिए ये वाले साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये वाले का है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और आगे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड, यानी जो इसका थर्ड साइड है इसका लेंथ कैन नॉट बी, मतलब इसका लेंथ ये नहीं हो सकता। अभी क्या नहीं हो सकता, हमें बताना है कि क्या नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, या फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या फिर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को थियरम बताना चाहूँगी। ये जो थियरम है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे है। कितने पे है? पेज नंबर 43 पे है, एकदम ऊपर। क्या लिखा है वहाँ पे कि द सम ऑफ, आप प्लीज़ एक बार टेक्स्ट बुक खोलो। ठीक है, टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 43 पे जाइए, एकदम ऊपर वो थियरम दिया गया है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कोई भी एक ट्राइंगल है ना, तो अगर हम उसके किसी भी 2 साइड को प्लस करते हैं तो ये जो एडिशन है ना दोनों का, वो क्या होना चाहिए? थर्ड साइड के लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब समझिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3.7 दिया है ना, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि थर्ड साइड का लेंथ है 3.7। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी ना तो ये इस 5 से ग्रेटर होना चाहिए। ये दोनों साइड के लेंथ को मैं क्या कर रही हूँ? प्लस कर रही हूँ। देखो 3.7 प्लस 1.5, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 7 + 5 12, 1 कैरी 3 1 4 1 5, क्या आता है? 5.2। तो ये 5 से ज़्यादा है कि नहीं? थर्ड साइड के लेंथ से ज़्यादा है कि नहीं? है ना, यानी ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला है? कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है क्योंकि जब मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 5 से ग्रेटर यहाँ पे लेंथ मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है ना, तो ये हो सकता है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे थियरम में क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी आपके पास कोई भी ट्राइंगल है समझिए, तो उनके 2 साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर आया है ना, 5 से ये ग्रेटर है, 5.2 5 से ग्रेटर है, राइट, यानी ये हो सकता है। अभी 4.1 हो सकता है क्या? ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1.5 में 4.1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5.6, और 5.6 5 से ग्रेटर है, यानी ये भी हो सकता है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। ओके, थर्ड साइड का लेंथ कौन सा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ओके, 3.8 को चेक कर लेते हैं। तो 1.5 प्लस 3.8 करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5.3 विच इज़ ग्रेटर देन 5, यानी ये भी हो सकता है क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, राइट। अभी लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, चलो इसको एक बार चेक करते हैं। तो 1.5 प्लस 3.4, 5 + 4 9, और 1 + 3 4, देखो क्या आया? 4.9, जो कि 5 से क्या है?
लेस है ना, यानी ये थर्ड साइड का लेंथ नहीं हो सकता। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा थर्ड साइड का लेंथ नहीं हो सकता है। ये तीनों भी थर्ड साइड के लेंथ हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए ऐसा करेक्ट, मतलब यही इसका राइट आंसर है। क्लियर है आप लोगों को, ये ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। आप इसको टिक कर लेना अच्छे से। ओके, चलो ये तो हमने कर लिया। अभी उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू देन, सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एंगल आर, ये जो आपका एंगल आर है ना, ये ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है एंगल क्यू से। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, तो ध्यान से सुनना। ये भी एक थियरम ही है। वो थियरम कहाँ पर है, देखो मैं आप लोगों को पेज नंबर भी बता रही हूँ ताकि आप देखते जाओ। ये आपके पेज नंबर 41 पे है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स किए रहेंगे ना, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज के मैं नाम ले रही हूँ ये आपको पता होंगे। ओके, तो ये जो थियरम है ये क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पे R क्या है, ग्रेटर है इससे ना, तो R के अपोजिट साइड कौन सा है, PQ है ना, तो यहाँ पे लिखिए PQ, और Q के अपोजिट साइड क्या है, PR, तो PQ इज ग्रेटर देन PR। ऐसा अगर ये वाला एंगल इस एंगल से ग्रेटर है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ना, इसके अपोजिट साइड से ग्रेटर होगा। समझ में आया आप लोगों को, तो ये है आपका थियरम। तो चलो देखते हैं कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा है। देखो ध्यान से, कहीं पे लिखा है क्या, ये होना चाहिए PQ इज ग्रेटर देन PR, कहीं पे है QR इज ग्रेटर देन PR, नहीं है, नहीं है। PQ इज ग्रेटर देन PR, देखो PQ इज ग्रेटर देन PR, यही है ना, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे तो देखने की ज़रूरत है नहीं। देखो PQ इज लेस देन PR है, ये तो मैंने नहीं लिखा है। QR इज लेस देन PR, ये भी नहीं लिखा है, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया, कितना आसान है, बस आपको थियरम्स क्लियर होने चाहिए, बाकी तो आप कर ही सकते हो। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखना, क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल TPQ एंगल T इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 95 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सुनिएगा अभी इसको भी ध्यान से, काफ़ी इजी है ये भी। एक ट्रायंगल है, नाम क्या है इसका, TPQ। ओके, ये ट्रायंगल का नाम है। यहाँ पे एंगल T का मेजर कितना दिया है, 65 डिग्री। ओके, ये है 65 डिग्री का। फिर उसके बाद ये जो एंगल P है वो है 95 डिग्री का। ओके, देखो अगर ये 65 है, ये 95 है, तो ये कितने डिग्री का होगा। हमें पता है कि किसी भी एंगल में जो तीनों किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट है ना। तो देखो यहाँ पे ये 65 है, ये 95 है, तो तीसरा वाला एंगल क्या होगा, चलो इन दोनों को प्लस करते हैं। 5 + 5 10, 1 कैरी, 9 + 6 15, 116। ओके, 160 आ गया, राइट, समझ आ रहा है ना, 160 आ गया और प्लस x। अभी 160 को इधर ले लो तो 180 - 160 इज इक्वल टू x, 0 - 0 0, 8 - 6 क्या, तो 2, यानी कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल Q 20 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये है 65, ये है 95। अगर आपको ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे अगेन बना देती हूँ। देखो ये है आपका 65, ये है आपका 95 और ये है आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। ओके, तो देखो ध्यान से, ये जो आपका एंगल T है, TPQ एंगल T, यहाँ पे जो एंगल ग्रेटर है ना, पहले हम उसको लिखते हैं। देखो एंगल P सबसे बड़ा है, राइट, उसके बाद क्या है, एंगल T है, उसके बाद है एंगल T, फिर उसके बाद क्या है,
एंगल क्यू है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं एंगल क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, रुको रुको रुको, मैं आपको दूसरे पेज पे बताती हूँ। देखो ध्यान से देखो, इधर क्या है, यहाँ पे एंगल पी सबसे बड़ा है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा है एंगल टी, फिर लास्ट में सबसे छोटा क्या है, एंगल क्यू है, राइट, है ना। ये यहाँ पे ऑर्डर बनेगा, सबसे बड़ा P है, उसके बाद T है, उसके बाद Q है, ओके। एंगल P इज़ ग्रेटर देन एंगल T एंड एंगल T इज़ ग्रेटर देन एंगल Q। अभी ध्यान देना, ये जो एंगल P है इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है, PQ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ इज़ ग्रेटर देन। एंगल T के अपोजिट साइड कौन सा है, सॉरी एंगल P के अपोजिट साइड बोला था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, TQ इज़ ग्रेटर देन। एंगल T के अपोजिट साइड कौन सा है, PQ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ PQ इज़ ग्रेटर देन। एंगल Q के अपोजिट साइड कौन सा है, PT, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं PT। समझ में आया आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी है ना, अभी अभी जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को ये वाले सम में बता रही थी सेकेंड वाले में, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ, ओके। देखो एंगल P के अपोजिट साइड मैंने देखा TQ, एंगल T का अपोजिट साइड क्या है, PQ, एंगल Q का अपोजिट साइड क्या है, PT, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी को हम टिक कर देंगे, ओके। समझ आया इतना। अभी ध्यान दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, PT लिख सकती हूँ, PT इज़ लेस देन PQ एंड PQ इज़ लेस देन TQ। देखो इसी को मैंने ऐसे लिखा है, समझ में आया, ऐसे लिखा है। दोनों में कोई भी डिफरेंस है क्या, नहीं है, जो यहाँ पे था वही है। देखो TQ इज़ ग्रेटर देन PQ, PQ इज़ ग्रेटर देन PT। अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो कहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे क्या है, PQ इज़ ग्रेटर लेस देन TP, PQ इज़ लेस देन PQ इज़ लेस देन TP, PQ, देखो PQ ग्रेटर है ना PT से, देखो PQ क्या है, PT से ग्रेटर है, यहाँ पे तो लेस बोला है ना, यानी ये वाला तो गलत हो गया। अभी आगे देखो, PQ इज़ लेस देन TQ, PQ क्या है, लेस देन TQ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला मुझे राइट लग रहा है। देखो PQ लेस है TQ से, तो देखो सही है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि TQ ग्रेटर है PQ से, मतलब दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, TQ इज़ ग्रेटर देन PQ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी ये वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है, ओके। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, TQ इज़ लेस देन TP, देखो TQ इज़ लेस देन TP, ये तो TQ इज़ लेस देन TP, ये तो सरासर गलत है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि TQ इज़ ग्रेटर देन TP, है ना, PT से ये ग्रेटर है, यानी ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर PQ इज़ लेस देन TP, PQ इज़ लेस देन TP, देखो PQ तो PT से ग्रेटर है ना, छोटा किधर है, मतलब ये भी रॉन्ग है। कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो ये वाला स्टेटमेंट राइट है, स्टेटमेंट बी। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको ही टिक करना। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, PQ इज़ लेस देन TQ, तो देखो यहाँ पे वही है ना, PQ इज़ लेस देन TQ। देखो देखो देखो, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, काफ़ी इजी था, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से एकदम, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलियस इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखो एक ट्रायंगल है ABC जो कि एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है, AC। देखो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो देखो मैंने ऐसा इक्वल का साइन लगा दिया है दोनों तरफ, राइट। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि सेक BD एंड सेक CE आर मीडियंस, यानी कि BD और CE ये दोनों क्या है, मीडियंस है। जैसे सेक BD मतलब ये क्या है, मीडियन है,
और सी ई यानी कि ये जो आपका सेग है ये क्या है, मीडियन है, मतलब ये दोनों क्या है, मीडियंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पॉइंट डी है ना, ये इस साइड ए सी का मिड पॉइंट है, यानी ये क्या कर रहा है, इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वैसे ही ये जो पॉइंट ई है, देखो अगर ये मीडियन है तो पॉइंट ई क्या है, मिड पॉइंट, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। आपको क्या शो करना है, बी डी इज इक्वल टू सी ई। देखो हमें क्या बताना है कि बी डी और सी दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या दिया यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये दिया गया है। एंड सेग बी डी एंड सेग सी ई आर मीडियंस, राइट। ये आपको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रूफ, ओके। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, अलग से लिखा क्या नहीं। अभी मैं इसमें क्या करूँगी ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, ठीक है। तो जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/2 ए सी। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी ध्यान दो, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट ई है ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सी क्या है, मीडियन है। समझ में आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ई क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आपका ए बी है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, एकदम ध्यान से आप लोग सुनो। ये जो आपका ए बी है, ठीक है, ये जो आपका ए बी है, इसको ये वाला पॉइंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो समझिए आपको इसका लेंथ बताना है, ए ई का लेंथ बताना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हो ना। अगर इसका लेंथ आप लोगों को बताना है तो इसका लेंथ क्या होगा, ए टू ई लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो वही लिखूंगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। ये क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। क्यों, इसका कारण आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, है ना। ये क्या है, सेग ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी जैसा हमने यहाँ पे किया ना, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। समझिए आपको ए डी का लेंथ बताना है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि पॉइंट डी क्या है, इस ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3। और इसका कारण क्या लिखोगे, सिंस पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए सी, ठीक है। समझ आया इतना। अभी ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ ए बी, यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ ए सी। देखो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, है ना।
सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो सकते हैं ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 और 3 से हमको क्या समझ में आया कि AE इज इक्वल टू AD, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया AE इज इक्वल टू ED। ठीक है, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 4। ओके, इतना समझ आया। अभी आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल ABD, यानी ये वाला ट्रायंगल। देखो मैं पेंसिल से आप लोगों को बताती हूँ। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABD, और उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे ACE, दिस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट लाना है। इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना, क्योंकि देखो BD कहाँ पर है, ये है BD। ठीक है, C कहाँ पर है, ये है CE। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अभी जो हम लेने वाले हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ये साइड्स रहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, है ना। तो चलो अभी यहाँ पे हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखते हैं सेग AB इज इक्वल टू सेग AC। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, क्वेश्चन में दिया है ना। देखो यहाँ पे कि AB और AC क्या है, इक्वल है। AB और AC क्या है, इक्वल है। तो देखो ट्रायंगल ABD में AB आया और ट्रायंगल ACE में AC आया, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अभी नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है। देखो AE इज इक्वल टू AD, है ना। कि यहाँ पर लिखेंगे सेग, पहले कौन सा आएगा, AE आएगा कि AD आएगा। सुनो ध्यान से, क्या है, ABD है ना, मतलब ये वाला ट्रायंगल है ABD, यानी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें AD लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग, कौन सा ट्रायंगल है, ACE। देखो ACE। ठीक है, तो इसमें ये वाले लेंगे AE, है ना। देखो ये वाला, ये वाला एक ट्रायंगल है। देखो जब तक आप ये ट्रायंगल नहीं समझोगे तब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है तो इसमें हम AE लेंगे। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 4, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 4। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी ध्यान दो, ये जो आपका एंगल A है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। देखो ट्रायंगल ABD, इसमें भी ये एंगल आ रहा है, और ACE इसमें भी ये एंगल आ रहा है, यानी ये क्या है, कॉमन एंगल है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, देखो एंगल BA, देखो ABD लिया है ना, तो एंगल BAD यहाँ पे लिखूंगी मैं, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAE। ठीक है, एंगल CAE, इसका आप कारण क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन एंगल। तो यहाँ पे देखो कौन सा टेस्ट आया, साइड साइड एंगल टेस्ट, यानी कि SAS टेस्ट। आपने पढ़ा है ना, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इससे हमको क्या समझ में आया कि ये जो आपके दोनों ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACE, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू CE। तो यहाँ से देखिए BD, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि ये जो आपका BD है, BD इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, CE। यही हमको प्रूफ करना है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप रीज़न क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, हमको ये इक्वल लाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर BD इज इक्वल टू CE, और यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ओके, तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आराम से समझना। काफ़ी इजी है, मैं आप लोगों को पूरा समझा करके बता रही हूँ ना, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप समझ जाओगे तो बड़ी ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि इन ट्राइंगल PQR, यानी कि इस ट्राइंगल में इफ़ PQ इज ग्रेटर देन PR, यानी दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड एंगल R इंटरसेक्ट एट S, यानी एंगल Q और एंगल R के जो बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट S पे, देन शो दैट, हमको क्या शो करना है कि SQ, यानी SQ इज ग्रेटर देन SR, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। देखो, जैसे मैं आप लोग को लिख करके दे रही हूँ ना, वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए, तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन टू प्रूफ, फिर बाद में प्रूफ, ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना चाहिए। चलो गिवन लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, गिवन हम कहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन में से लिखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, PQ इज ग्रेटर देन PR, ये दिया गया है, और एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड एंगल R इंटरसेक्ट एट S, ठीक है, ये दिया गया है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि SQ इज ग्रेटर देन SR। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखो, ये भी सब ना बड़ा ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊँगी, समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आप लिखो कि इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि PQ इज ग्रेटर देन PR, है ना, क्वेश्चन में यही दिया गया है। यहाँ पे देखो गिवन है PQ इज ग्रेटर देन PR, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल PQR, PQ इज ग्रेटर देन PR। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये कहीं से लिखा नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। ओके, अभी ध्यान से सुनिएगा। PQ इज ग्रेटर देन PR, तो अभी PQ का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल R, राइट, समझ आ रहा है। और इस PR का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल Q। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये वाला थियरम हमने सीखा है, ये थियरम कहाँ पे है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो पेज नंबर 41 पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि बाई प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज of sides and angles of a triangle, ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, आप एक बार उसको देख लेना। ओके, तो PQ का अपोजिट एंगल कौन सा है, साइड PQ का अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल,
एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अभी इस एंगल का मैं नाम कैसे लिखूंगी, देखो पी आर क्यू लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगाएंगे। पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा है, पी आर का अपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है बताइए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर। ओके, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर। ये हमने किस प्रॉपर्टी से लिखा, तो इस प्रॉपर्टी से लिखा, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई हाफ। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, राइट। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? ओके, अभी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, सुनो कि ये जो एंगल Q और एंगल R है, इनके बाइसेक्टर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो SQ है ये क्या हो जाएगा, इस Q का बाइसेक्टर, और ये जो SR है ये क्या हो जाएगा, एंगल R का बाइसेक्टर, राइट। तो देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो बाइसेक्टर है ना ये क्या कर रहा है, इस एंगल Q को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला एंगल जितना है वही उतना ही ये भी है ना। देखो यहाँ पे पहले से साइन भी दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि सेग, सबसे पहले मैं इसको लिखती हूँ, इसको, ठीक है, सेग SR, सेग SR बाइसेक्ट, ये जो SR है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल R को कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाइसेक्ट एंगल PRQ, राइट, PRQ इसी एंगल को कर रहा है ना, PRQ। SR क्या कर रहा है, PRQ को बाइसेक्ट कर रहा है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल SRQ, सुनो ध्यान से, एंगल SRQ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल PRQ। समझ में आया, ये मैंने क्या लिखा, सुनो ध्यान से, ये जो SR है क्या कर रहा है, ये इस एंगल को, एंगल R को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना इसका, मतलब ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये भी होगा। सुनो ध्यान से अभी, तो अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है, एंगल SRQ, इसने क्या किया, इसको तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर मुझे SRQ यानी ये वाला एंगल बताना है, देखो पेंसिल कहाँ गई, मैं ऐसे करती हूँ, नहीं तो पूरा ना इसमें बहुत ये गजमज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला एंगल अगर मुझे बताना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल SRQ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ PRQ, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा है, मतलब पूरा ये 1 है, तो ये जो एंगल है इसका लेंथ कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, मतलब पूरे एंगल का हाफ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल SRQ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल PRQ। क्लियर है इतना, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सेग, अभी मैं ये वाला सेग लूंगी, सेग SQ बाइसेक्ट्स एंगल, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, PQR को, तो यहाँ पे लिखती हूँ PQR, ठीक है। सो देयरफॉर, अभी सुनिए, अगर मुझे ये एंगल का मेजर बताना है, इस एंगल का SQR का, ठीक है, तो SQR इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये पूरा एंगल है, ठीक है। अभी मुझे इसका मेजर चाहिए, तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि इस बाइसेक्टर ने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल SQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR, इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 करके, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ एंगल PRQ इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल PQR। यहाँ पे देखो
का हाफ है ना, तो यहाँ पे देखना हाफ ऑफ पी आर क्यू है, देखो ये सेम है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे देखो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो अगर सुनो, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ एंगल पी आर क्यू, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एस आर को एंगल एस आर क्यू को लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इसके प्लेस पे लिखूंगी एंगल एस आर क्यू। तो मैं लिख देती हूँ एंगल एस आर क्यू, ठीक है, इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एस क्यू आर, है ना। तो मैं लिख देती हूँ एंगल एस क्यू आर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों से लिखा है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंगल एस आर क्यू, यानी ये वाला एंगल ग्रेटर है एस क्यू आर से, मतलब इस एंगल से। ये वाला एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है तो फिर इसका जो अपोजिट साइड होगा, इसका अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड से ग्रेटर होगा, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ओके, समझ आ रहा है। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगी कि इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ट्रायंगल एस क्यू आर में देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है कि एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 4, ओके, 4 से हमने इसको लिख दिया। तो देखो ध्यान से, अभी एस आर क्यू के अपोजिट साइड कौन सा है, एस आर क्यू के इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, एस क्यू है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एस क्यू लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर। देखो एस क्यू आर, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एस आर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस आर। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका रीज़न कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना था, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। यहाँ पे क्या आया, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, यानी जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ओके। तो आप देख लीजिए इसका पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। देखो एक भी स्टेप यहाँ पे मिसिंग नहीं है, सब कुछ मैंने लिखा है पूरा डिटेल में, देखो ध्यान से। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड बी सी ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हैं इस साइड बी सी के ऊपर, ओके। सच दैट ये कैसे हैं, बी डी इज इक्वल टू सी ई हो रहा है और ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स की, एक तो ये वाला ट्रायंगल पूरा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो, ये वाला साइड दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल हो गया। फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड, देखो बी डी और ई सी ये दोनों भी इक्वल है। अभी दो साइड तो हमको इक्वल मिल गए। अगर हमको कोई एक एंगल इक्वल मिल जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी एक एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाए, ठीक है। तो किस एंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाले एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल्स,
इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तब हम ऐसा बोल देंगे कि बाई एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गिवन में आपको पता है क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी और एंड ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए ई। ठीक है, हमें प्रूफ का क्या करना है, यहाँ पे लिखिए टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, मैं बता रही हूँ ना, बस आप इधर देखो। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई। देखो ये छोटा वाला मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, बीच वाला, इन ट्रायंगल ए डी ई। इस ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए ई। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये क्या है, गिवन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। अभी ध्यान से सुनिएगा, आपने आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम देखा था, है ना, ये कहाँ पे है, पेज नंबर 33 पे है आपकी टेक्स्ट बुक में। अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार आप देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ, रुको देखती हूँ पेज नंबर, हाँ देखो पेज नंबर 33 पे है आपका थ्योरम आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स क्या हैं, इक्वल होते हैं, तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ए डी इज इक्वल टू ए ई है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। ठीक है, इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, इसका रीज़न आप लिख सकते हो बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, समझ में आया, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना समझ में आया। अभी उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ, सुनो ध्यान से, ये जो एंगल बन रहा है, देखो जैसे यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, अभी यहाँ पे ना दो एंगल्स बन रहे, एक तो ये दूसरा ये। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने कैसे जाना, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल्स होते हैं तो उनका जो एडिशन है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, ए डी यानी ये वाला एंगल मैंने लिख दिया। अभी इस एंगल का नाम लिखना है, ए डी बी लिखूंगी, प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, आप लिख सकते हो एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, समझ आया। फिर उसके बाद सेम जैसा हमने यहाँ पे किया वही हम यहाँ पे करेंगे। ये दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इस लाइन पे बन रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो एंगल ए ई डी प्लस एंगल, ये वाला एंगल मैंने लिख दिया अभी, ये वाला एंगल ए ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसको आप लिखना है इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका भी रीजन यही लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी मैं क्या करूँगी ना, ध्यान से देखो, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको मैं माइनस कर दूंगी इक्वेशन 3 में से। ओके, आप चाहो तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हो या फिर इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, आपको आंसर राइट ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। ठीक है, 3 में से मैं 2 को माइनस करती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे। तो मुझे क्या करना है, 2 को माइनस करना है 3 में से। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप लिख दीजिए एंगल
AED प्लस एंगल AEC माइनस करना है किसको, 2 को माइनस करना है ना, तो इसको आप लिख दो एंगल AD। देखो याद रखना ब्रैकेट में ही लिखना, ओके, क्योंकि अभी देखना साइन चेंज होगा। ये मैंने लिख दिया ADB, इसको लिख दिया। फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करना है, तो 180 माइनस 180। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल AED प्लस एंगल AEC माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस आ गया, माइनस एंगल ADE, फिर माइनस प्लस माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अभी ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लाना है, इसको और इसको, मतलब एंगल ADB को, देखो ADB और AEC इन दोनों को मुझे इक्वल लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। अभी ये दोनों यहाँ से हटेंगे कैसे, देखो मैं एक काम करूँगी, मैं इसको लिखती हूँ एंगल AED प्लस एंगल AEC, ये मैंने लिखा माइनस। अभी ये जो एंगल ADE है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AED लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो ADE इज इक्वल टू क्या है, एंगल AED, देखो एंगल ADE, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसके प्लेस पे मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल AET, ओके, समझ में आया, माइनस एंगल ADB, ओके, ADB इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम 1, ये हमने कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, इसीलिए फ्रॉम 1, ठीक है। अभी देखो प्लस AED और माइनस एंगल AED, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, राइट। अभी यहाँ पे क्या बचा है, एंगल AEC माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल AEC, ये देखो माइनस एंगल ADB, जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंगल ADB। ये दोनों एंगल को मैंने कर दिया इक्वल, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 4। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों एंगल्स को इक्वल लाना है, यानी कॉन्ग्रुएंट लाना है, ओके, समझ में आया क्या। देखो एंगल AEC इज इक्वल टू ADB, देखो ADB यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ पर हमने ला दिया। तो अभी देखो हमको ना आंसर मिलेगा, मतलब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला और ये वाला, है ना, जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है उसी को लेंगे ना। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABD। देखो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया है, ABD आएगा, ठीक है, ACE और ABD, ओके, यहाँ पे D है, गलती से मैंने C लिख दिया था, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, ठीक है। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते जाना, सबसे पहला हम ये दोनों एंगल्स को इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो एंगल ADB, ओके, एंगल ADB इज इक्वल टू, या फिर आप कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस एंगल के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल AEC, ओके, समझ में आया। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 4, ठीक, क्लियर है, इतना समझ आया। उसके बाद ये हमने लिख दिया। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो आपका साइड AD है ये AE के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू, साइड AD कॉन्ग्रुएंट है AE के, ठीक है। ध्यान से आप बस इस फिगर में देखते जाओ, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AE, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो BD इज इक्वल टू क्या है, EC, है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी
कि साइड, ये हमने कहाँ से लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया था ना, तो यहाँ पे आपको गिवन लिखना चाहिए, ठीक है। फिर साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई सी, ओके, ई सी यहाँ पे लिख देते हैं, सी भी लिख सकते हो, सी ई, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन था, ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, फिर दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी SAS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, ओके, देखो ACE, ट्रायंगल ACE, ओके। तो देखो क्वेश्चन में हमको यही लाना था ना, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, और देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। देखो काफ़ी इजी था, बस आपको वो थियरम्स पता होने चाहिए। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका सॉल्यूशन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको पूरा पेज दिखा रही हूँ, देखो। इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया। अभी 4 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।